Dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. But this is another video of the chapter Company Accounts, Issue of Shares. बेटा आज का टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, फॉर फीचर का मतलब होता है शेयर को फॉरफिट कर लिया कंपनी ने। सबसे पहले तो ये क्या मतलब होता है, ये कभी कभी क्या होता है जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मंगवाती है, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट की मनी मंगवाई, फर्स्ट कॉल की मनी मंगवाई, फाइनल कॉल की मनी मंगवाई, तो कुछ शेयर होल्डर कंपनी को मनी नहीं देते तो कंपनी क्या कर देती है, उनको प्रॉपर नोटिस देती है कि आप मनी पे कर दो। 14 डेज का मिनिमम नोटिस दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को, पर वो उसके बावजूद भी मनी नहीं देते तो कंपनी क्या कर लेती है, उनके शेयर फॉरफिट कर लेती है। अब इसका मीनिंग फिर मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि कंपनी जो है उन्हीं शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर देगी जब वो अपनी क्या नहीं देते, या तो अलॉटमेंट नहीं देते या फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं देते, या हो सकता है कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी भी दे दी हो, फर्स्ट कॉल मनी भी दे दी हो, लेकिन फाइनल कॉल मनी नहीं दी तो प्रॉपर नोटिस दिया जाता है उनको कि आप अपनी जो है फर्स्ट फाइनल कॉल मनी दे दो, पर वो नहीं दे रहे तो उनके शेयर क्या कर लिए जाते हैं, फॉरफिट कर लिए जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि वही कंपनी जो है क्या कर सकती है, शेयर फॉरफिट कर सकती है जिनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हो कि कंपनी को अलाउ किया गया कि वो शेयर क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है तो तभी कंपनी क्या करेगी, शेयर फॉरफिट करेगी। उसके अलावा फॉरफिचर का वो वैलिड माना जाएगा जबकि कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर रूल को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी में कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल नहीं दिया हुआ तो प्रोविजन कौन से लगेंगे, टेबल एक्ट शेड्यूल 1 जो है कंपनी एक्ट 2013, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 का जो टेबल एफ में प्रोविजन दिए हैं शेड्यूल 1 में वो अप्लाई किए जाएंगे। वैसे तो मैं ये बता दूं कि कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को 14 डेज का टाइम देती है कि वो अपनी कॉल मनी को क्या कर सके, जो दे सके कंपनी के ड्यू डेट के से ऊपर। तो कहते हैं अगर मान लो वो नहीं दे पाता ड्यू डेट पर तो 14 डेज का फिर भी कंपनी टाइम देती है कि आप इंटरेस्ट समेत कंपनी को कॉल मनी दे दो। ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं देता तो क्या कर लिए जाते हैं, उनके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बात है कि जब फॉरफिट पंजाबी में एक बात बोलूँ, जब बच्चे कहते हैं दब लेना, कि जिवें एक बंदे ने सानू 20,000 रुपये देने सीगे, उन्हें 1,500 रुपया दब लिया है ना, तो यानी कि सानू कितना देता, 19,000 रुपया जो है वो सानू दे देता है ना। मीन्स कहने का कि हमारे पैसे मार लिए, इस बंदे ने मेरे को पैसे ही नहीं दिए तो उसको हम कहते हैं दब लेना पैसे, है ना, मार लेना। सेम इसी तरह जैसे कंपनी के शेयर होल्डर ने कुछ मनी तो दे दी है पर कुछ मनी नहीं दी। एक मैंने टॉपिक करा था कॉलिंग एरियर, उसमें क्या था, कंपनी मौका दे देती है अपने शेयर होल्डर को कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप बाद में दे देना, उसको कॉलिंग एरियर कहते हैं। पर फॉरफिचर इससे डिफरेंट है कि कंपनी ने उनको टाइम तो दिया था मनी देने का, लेकिन फिर भी वो मनी नहीं देने को तैयार, तो जब ड्यू डेट पर मनी नहीं देते लेकिन कंपनी 14 डेज का क्या कर रही है, नोटिस दे रही है कि आप अब पे कर दो इंटरेस्ट के साथ, लेकिन तब भी उस सिचुएशन में भी शेयर होल्डर मनी नहीं दे रहा तो उसको हम क्या करते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी क्या करते हैं, उस शेयर होल्डर के क्या कर लेते हैं, शेयर क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती है, जैसे बच्चे फीस नहीं भरते, स्कूल की फीस नहीं भरते तो उनको क्या कहते हैं, ये डिफॉल्टर स्टूडेंट है। डिफॉल्टर का मतलब क्या, फी डिफॉल्टर, उन्होंने फीस नहीं भरी। सेम इसी तरह ये शेयर होल्डर कौन है, डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने टाइम पर पैसा नहीं दिया। तो यहाँ भी वही बात कर रही हूँ कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर नोटिस देने के बाद भी अगर शेयर होल्डर को मनी नहीं देते तो वो उनके क्या करते हैं, उनके शेयर जो है फॉरफिट कर लेते हैं, उनका नाम रजिस्टर में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो पर्सन है कंपनी का जो शेयर होल्डर जिसका नाम मोहन है, 1000 शेयर लिए हुए थे, है ना, 10 रुपये का शेयर था जिसमें 3 एप्लीकेशन मनी थी, 2 अलॉटमेंट मनी थी और 3 जो है फर्स्ट कॉल मनी थी, है ना। फिर उसके बाद 2 रुपये जो है फाइनल कॉल थे, तो उसने क्या किया, 3 + 2 + 3 जो है यानी कि 3 + 2 5 और 3 8 रुपये दे दिए 1000 शेयर पर। तो वो 8 रुपये जो दिए, 8,000 रुपये दे चुका है, लेकिन 2 रुपये जो फाइनल कॉल के उसने नहीं दिए, तो 2,000 रुपये उसने नहीं दिए। तो दे कितने दिए बेटा, 8,000 दे दिए ना, तो वो 8,000 ही कंपनी क्या कर लेगी, वो कंपनी के लिए गेन है, उसको हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल देंगे। बेटा वो अभी मैं आपको समझाने भी जा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बताना
चाह रही हूँ कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर लिए, क्योंकि इतने प्रॉपर नोटिस देने के बाद भी वो शेयर होल्डर कंपनी को मनी नहीं दे रहा, तो उसको फॉरफिट कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं कह रही इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब है सेम वैल्यू, जैसे 10 वाला शेयर है 10 रुपये में ही दिया था, पर वो शेयर होल्डर मनी ना देने की वजह से क्या हो गया, उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। तो फॉरफीचर की एंट्री मैं आपको समझाने जा रही हूँ किस तरह से करेंगे। तो ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो, मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है मोहन, एक एग्जाम्पल ले लो, जिसके पास 1000 शेयर है, इज नॉट एबल टू पे फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी नहीं दे रहा ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपये एक शेयर पर है। ठीक है, तो आप पहले समझ लो, एप्लीकेशन मनी इज गिवन। अगर एप्लीकेशन मनी दी हुई है 3 रुपये है, अलॉटमेंट मनी जो है वो है क्वेश्चन में 2 रुपीज़ है ना, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ है, और जो हमारी फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल जो है 3 रुपीज़ है मान लो क्वेश्चन में। मैं वैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। 3 रुपीज़ जो हमारी क्या है, एप्लीकेशन मनी है, 3 हमारी अलॉटमेंट मनी है, और 3 हमारी क्या है, फर्स्ट कॉल मनी है। तो एक जो शेयर होल्डर है जिसका नाम मोहन है, उसके पास 1000 शेयर्स है, वो नहीं पे कर पा रहा फाइनल कॉल। इट मीन्स उसने कितने दे दिए, 3 रुपये एप्लीकेशन के दे दिए, 2 अलॉटमेंट के दे दिए, और 3 रुपये जो है फर्स्ट कॉल के दे दिए। तो हम एंट्री करेंगे तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब बच्चे पूछते हैं हम शेयर कैपिटल को क्यों डेबिट करें, हम तो जब भी एंट्री करते हैं जैसे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते हैं, फिर हम जैसे मैं वो वाली एंट्री कह रही हूँ जो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं, अलॉटमेंट मनी जब हम ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते हैं, फर्स्ट कॉल मनी जब हम ड्यू करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल करते हैं, फाइनल कॉल मनी जब हम ड्यू करते हैं शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल करते हैं, हर बार शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। पर इस सिचुएशन में आपने डेबिट क्यों कर दी बेटा, उस सिचुएशन में वो हमारा शेयर होल्डर है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटी है कि उनको पे कर देंगे जब वो क्या करेगा, अपने शेयर्स बेच देगा, तो वो शेयर कैपिटल क्रेडिट रहती है तब तक जब तक कि पेमेंट नहीं की जाती कंपनी के द्वारा। लेकिन शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। तो अब आप देखो 1000 शेयर्स हैं उसके द्वारा लिए गए, इंटू 10 कर दो तो 10,000 आ जाएगा, क्योंकि क्या है फेस वैल्यू जो है शेयर्स की 10 रुपीज़ है। 2 क्या नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल नहीं आई, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना 1000 के ऊपर उसने 2 रुपये नहीं दिए, 2000 रुपीज़। ठीक है, तो 2000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और फिर क्या करेंगे, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है शेयर होल्डर से। जिन्हें आप एग्जाम्पल देखिए कि डबल है, 1000 के ऊपर कंपनी को 3 और 2 5 और 3 8 रुपये आ गए हैं, तो ये क्या हो गए 8000 आ गए। मतलब कहने का ये डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं आया। जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000 जो माइनस कर देंगे क्योंकि ये नहीं आया। अब डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्या नहीं आया। तो अगर वैसे मैं बताऊँ, मान लो एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन मनी दे दी है, सिर्फ ना अलॉटमेंट दी है, ना उसने फर्स्ट कॉल मनी दी है, ना फाइनल कॉल दी है, तो अब आप एंट्री क्या करोगे उस सिचुएशन में मैं समझा रही हूँ। आप एंट्री जब करोगे फॉर फीचर की, आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 क्या नहीं आई, मान लो अलॉटमेंट नहीं आई, तो आप लिखोगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर हैं शेयर होल्डर के पास इनटू जितनी अलॉटमेंट मनी है वो लिखेंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मान लो आई, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जितने शेयर्स हैं फॉरफिट हुए इनटू जो फर्स्ट कॉल मनी होगी वो लिखेंगे। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल भी इसने नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, जितने शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे इनटू जितनी फाइनल कॉल मनी होगी। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी कहते हैं, फॉरफिटेड अकाउंट भी कहते हैं। तो ये फॉरफीचर में वो पैसे आ जाएंगे जो आ गए हैं। समझ आ गया कि ये एंट्री कब बड़ी होगी, मतलब क्या डिपेंड करता है ये एंट्री ये वाली होगी कि कौन सी होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन कौन सी मनी नहीं आई। मैंने तो ये सिचुएशन मानी, अलॉटमेंट भी नहीं आई, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, फाइनल कॉल नहीं आई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 शेयर फॉरफीचर में क्या आया, जो पैसा आ गया है, यानी कि कंपनी को क्या रिसीव हुआ होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, तो ये लिखेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से करना है।
और जैसे बैंक वाले एंट्री करेंगे अलॉटमेंट वाले रिसीव करते हैं तो ये अमाउंट काट देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कि इतना नहीं आया। फर्स्ट कॉल मनी जब रिसीव करेंगे तो इसमें से यही वाला अमाउंट माइनस कर देंगे जो हमारा फर्स्ट कॉल पर नहीं आया। फाइनल कॉल जब रिसीव करने की एंट्री करेंगे उसमें से भी फाइनल कॉल क्या कर देंगे, अमाउंट माइनस कर देंगे जो हम रिसीव नहीं हुआ। तो आपको बेटा मैं आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से सुनिएगा। एक्स लिमिटेड बात रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, 2 लाख शेयर्स ऑथोराइज्ड हैं, यानी कि कंपनी को अथॉरिटी मिली कि वो अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम 2 लाख शेयर इशू कर सकती है 10 रुपये वाले। और इन्होंने क्या किया, परचेज किया एस्टर वाई लिमिटेड से। तो ये एंट्री एक्स्ट्रा होगी, 2 एंट्रीज। क्या, एक तो एस्टर परचेज की है तो आपको पता है एस्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 3 लाख। ये तो वो केस है, आपको याद होगा कंसिडरेशन अदर देन कैश की। कई बार कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी से शेयर परचेज एस्टर परचेज कर लेती है और उसके बदले में उसको क्या दिए जाते हैं, शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। आगे लिखा इशू फुली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, ये कैसे होगा मैं अभी रिटर्न में करवाती हूँ। ये 2 एंट्रीज तो एक्स्ट्रा है ना। आगे लिखा हुआ इट आल्सो इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपये 50 पैसे एप्लीकेशन पर है, 2.50 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 रुपये अलॉटमेंट पर है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 3 फाइनल के। तो आप ऐड करके देखो 2.50 प्लस 2.50 प्लस 2 प्लस 3 10 रुपये। 10 वाला शेयर 10 रुपये में किया और कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, कि पैसा आ गया अलॉटमेंट पर भी फर्स्ट कॉल पर भी आ गया। However, 358,800 रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर जितने आ गए थे उसके बदले में कितने आ गए, 3,58,800 आ गया। तो आप देखो फाइनल कॉल मनी कितनी बनेगी, 1,20,000 शेयर है इंटू 3 करो तो 3,60,000 ड्यू होंगे। ये जब होंगे मैं आपको बताऊंगी एंट्री कैसे करनी है। वैसे 3,60,000 आने चाहिए, तो कितने नहीं, कितने आ गए 3,58,800, यानी 1,200 नहीं आए तो 1,200 क्या हो जाएंगे, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड जो है नॉट रिसीव्ड में लिख देंगे कि ये नहीं आए। तो फॉरफीचर की एंट्री में हम 2 जब करेंगे ना शेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल में हम 1,200 लिखेंगे। तो फॉरफीचर में कितना आएगा वो मैं अभी बता रही हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर्स, कि जो बंदे डिफॉल्टर्स हैं उनके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं और इशू भी कर लिए गए हैं 8.50 पर शेयर एज फुली पेड अप, कि शेयर री इशू का मतलब किसी और बंदे को री इशू कर दिए गए वही वाले शेयर्स। एंड जनरल एंट्रीज बनानी है कैश बुक और जनरल में कैश बुक बनानी है और जनरल एंट्रीज करनी है और शेयर कैपिटल को शो करना कंपनी की बैलेंस शीट में। अभी तो आपने बेटा ये सीखा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार क्या होता है वो बताया, लेकिन ये इशू की एंट्रीज भी आप कर लो, लिखो पहले, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 10 रुपये वाला शेयर कंपनी ने 8.5 में इशू किया है, तो आप इशू की एंट्रीज भी लिख लीजिए। आप लिखिए री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू का मतलब होता है शेयर्स को दोबारा इशू करना किसी और पर्सन को। तो इसकी 3 सिचुएशन है बेटा, लिखो इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब है कि जितने का शेयर उतने में किया, तो एंट्री क्या होगी, लिखिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करा रही, अब मैं आपको री इशू की एंट्रीज बता रही हूँ कि अब जब हमारा नया शेयर होल्डर होगा तो शेयर कैपिटल फिर क्या जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कि जैसे मान लो 1000 शेयर है 10 रुपये वाले, तो 10,000 अमाउंट आ जाएगा। ये कौन सी सिचुएशन है, जब शेयर क्या कर लिए गए हैं, री इशू कर लिए गए हैं। नंबर 2 क्या होगी, नंबर 2 सिचुएशन है री इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम पर अगर कर लें शेयर इशू तो आपको वैसे तो एंट्री आती है, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि एक ही बार में पैसे इकट्ठा मंगाएंगे नए शेयर होल्डर से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
आपको पता है ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, कंपनी के लिए गेन है। ठीक है, ये सिचुएशन क्या थी, जब शेयर किसी और पार्टी को, किसी और पर्सन को पार पर इशू कर दिए गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगी। ये कौन सी सिचुएशन है, जब शेयर क्या किए जाएंगे, प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे, तो फिर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कंपनी अगर मान लो शेयर इशू करती है डिस्काउंट पर, कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पर शेयर, पहला फ्रेश इशू नहीं कर सकती। फ्रेश का मतलब होता है पहली बार इशू कभी भी कंपनी डिस्काउंट पर नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी री इशू कर सकती है शेयर, री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इसका मतलब है कम रेट पर जो है कंपनी इशू कर सकती है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि कभी भी कंपनी जो शेयर है री इशू फ्रेश इशू नहीं कर सकती। फ्रेश मतलब पहली बार जब कंपनी इशू कर रही है वो कभी डिस्काउंट पर नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी डिस्काउंट पर री इशू कर सकती है। री इशू का मतलब है जैसे 10 रुपये वाला शेयर 8.5 में, 9 में या 9.5 में इशू करा, तो ये हो सकता है कि हम किसी पर्सन के शेयर्स किसी दूसरे को बेच सकते हैं, तो वो डिस्काउंट पर हो सकते हैं, पर कभी भी फ्रेश इशू शेयर कभी भी कंपनी नहीं कर सकती डिस्काउंट पर। तो ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करना, यहाँ पर ये फॉर फ्यूचर हमारा कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब मैंने फॉरफिट किया था टू शेयर फॉर फ्यूचर बोला था ना, और ये शेयर फॉर फ्यूचर क्या कर रही हूँ, ये मैं डेबिट कर रही हूँ। डेबिट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है। समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो 1000 शेयर थे 10 रुपये वाले, तो शेयर कैपिटल में 1000 इंटू 10 आ जाएगा, लेकिन वो कंपनी ने 8 रुपये में इशू किए हैं, तो 1000 इंटू 8 बैंक में 8000 आ जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में 1000 इंटू 2 2000 आ जाएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि जो इतने का शेयर है वो कितने में इशू किया गया है। पार्टनर भी हो सकता है, टीम मेंबर भी हो सकता है, और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने जो आपको बतानी है, जब हम शेयर इशू करते हैं तो बेटा हम क्या बोलते हैं, वो जो शेयर इशू किए गए हैं उनका अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाता है, कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। लिखो, आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बैलेंस बताते क्या होता है, फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बताती हूँ, इज of balance amount of share for which account is transferred to capital reserve। इसका मतलब क्या है, कंपनी के लिए ये फायदा है, कंपनी के लिए जो फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट है वो कंपनी के लिए फायदा है। अच्छा, मान लो डिस्काउंट पर भी इशू कर लेती है तो डिस्काउंट उसके लॉस है। मान लो मेरा 10,000 का फायदा हुआ और लॉस मेरा 2,000 हुआ, तो अभी भी मेरे पास 8,000 का फायदा है ना। तो हम एक एंट्री करते हैं, जो हमारा बैलेंस बच जाता है फॉर फ्यूचर का, तो हम किसमें ट्रांसफर करते हैं, ये लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी ना आपको क्लियर हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कि जितना पैसा कंपनी के फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह डाले जाएगा, जो मैं आपको समझाऊंगी ना इसी क्वेश्चन के अंदर आपको समझ आ जाएगा। अब आपको बता दूं कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो कंपनी का गेन होता है। कंपनी का गेन क्या मतलब फायदा होता है, ये कभी कभी होता है। तो ये शेयर अकाउंट का ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट इसमें कैपिटल रिजर्व में, वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। समझ आया। तो अब इस क्वेश्चन की करते हैं सोल्यूशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये एंट्री जो कराई है ये सारी एंट्रीज तो नहीं होगी, इसमें ये वाली एंट्री होगी और एक ये एंट्री होगी। मतलब पहले तो आपको पता है एसेट परचेज करने की एंट्री होगी, फिर उसके बाद शेयर इशू करने की होगी। 2 एंट्रीज तो वो होंगी, बाकी 8 एंट्रीज आपको पता है, 2 एप्लीकेशन की, 2 नोटबेड की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 फाइनल कॉल की, है ना। फिर उसके बाद हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे जो मैंने अभी आपको समझाई थी फॉर फ्यूचर की। उसके बाद हम रीइश्यू की ये वाली एंट्री करेंगे, क्योंकि 10 वाला शेयर 8.5 में दे रहे हैं, और लास्ट एंट्री ये होगी। पर लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनाने को कहा गया है, तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जितनी भी बैंकिंग एंट्री का हम कहाँ पर करते हैं वो सीधा कैश बुक में चली जाती है, और बाकी जो हम एंट्रीज कहाँ पर करते हैं, जर्नल में करते हैं।
करते हैं तो ध्यान से समझ लेना, जब भी कैश बुक आ जाए तो बैंक की एंट्रीज हमने जर्नल में नहीं करनी। पर फिर भी मैं आपको वैसे समझाती रहती हूँ जब भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कराती हूँ कि अगर कैश बुक ना होती तो ये एंट्री कहाँ जाती जर्नल में। तब लिखिए जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 25। सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगी, पहले एसेट परचेज की कौन सी पता नहीं, तो जब पता नहीं होता एसेट का नाम क्या है तो हम लिखते हैं सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट टू, किससे ली है, वाई लिमिटेड से ना, वाई लिमिटेड कितने की परचेज की है, 3 लाख की, तो अब लिखिए 3 लाख। नरेशन होगी बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। हमने किससे, कंपनी ने, एक्स कंपनी ने किससे ली है, वाई लिमिटेड से, बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब उसके बदले में एक्स कंपनी ने वाई लिमिटेड को पैसे नहीं दिए, उसके बदले में कंपनी ने वाई लिमिटेड को क्या दे दिए, शेयर इशू कर दिए हैं। तो आप लिखेंगे वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो बेटा 3 लाख ही आएगा, पर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे कि शेयर्स कितने हैं हमारे, 3 लाख रुपीज़ जो है हमने देने हैं वाई लिमिटेड के एक्स कंपनी ने। तो 3 लाख इंटू 10 रुपीज़ का शेयर है तो कितने आ गए शेयर्स, 30,000 शेयर्स आ गए। तो आप लिखेंगे बीइंग 30,000 शेयर्स इशूड एट, शेयर्स इशूड, बस इशू लिख दो, 30,000 शेयर्स इशूड एट ₹10 पर शेयर, 10 रुपये वाला शेयर जो है, तीसरा शेयर 10 रुपये में इशू की है। समझ आ गया। अब आपको याद होगा जब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करते हैं, वैसे तो कैश बुक बनाने को कहा गया है, अगर ना कहा जाता तो मैं एंट्री बोलती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना कहती है 1,20,000 इंटू 2.50। पर ये मैं अब एंट्री सिर्फ बता रही हूँ, लिख नहीं रही, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा गया है। तो हम अगर करते, कैश बुक ना होती तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 इंटू 2.50 करते, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री से शुरू करेंगे, वो वाली हम एंट्री वो करते नहीं है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री तो होगी। समझ आ गया क्यों होगी, क्योंकि ये रिसीव वाली मनी नहीं है, ये ट्रांसफर वाली है। हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कंपनी के बाद ने जो इशू किए हैं 1,20,000 शेयर्स हैं। ठीक है, हमें 2.50 से मल्टीप्लाई करना है, 2.50 का 100 मैंने नीचे लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा ये मैं करके बताती हूँ, 3 लाख। ठीक है, ठीक है 3 लाख आ गया, मैंने करके देख लिया। तो आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, दोबारा सुनो ये एप्लीकेशन बनी है 2.50, उसका हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 1,20,000 जो कंपनी ने इशू किए सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए गए हैं। तो रिसीव की एंट्री नहीं करनी, सिर्फ ट्रांसफर की करनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर कर दी है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की है शेयर कैपिटल में, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद हम अगली एंट्रीज करेंगे। बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1,20,000 हैं और अलॉटमेंट मनी 2.50 है, हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वही कंपनी ने जो इशू किए हैं वो है 1,20,000 शेयर्स। 2.50 रुपये जो है क्या है अलॉटमेंट है, सेम वही आ जाएगा। 2.50 को मैंने 100 डिवाइड पे लिख दिया पॉइंट हटाकर, तो वही आ जाएगा बेटा 3 लाख। तो आप क्या लिखोगे, 3 लाख रुपीज़ जो है ड्यू कर दिए हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से, तो आप क्या लिखेंगे नरेशन इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी क्या होगी बेटा, ड्यू हो गई है। अब क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया तो रिसीव की एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर मान लो कैश बुक ना कहा जाता तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख 3 लाख। समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की मतलब अलॉटमेंट की मैंने रिसीव की नहीं करी क्योंकि कैश बुक है। उसके बाद हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी मनी है, फर्स्ट कॉल मनी है जो कंपनी ने ड्यू करी है अपने शेयर होल्डर से। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी हमारी 2 रुपीज़ है और नंबर ऑफ शेयर 1,20,000 है। 1,20,000 इंटू 2,40,000 जो है फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसकी नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमारी फर्स्ट कॉल मनी कंपनी की क्या हो गई है, ड्यू हो गई। कंपनी मतलब कि शेयर होल्डर से ड्यू कर रही है, कंपनी मंगवा रही है। अच्छा, कैश बुक ना कहा जाता तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000 पर वो एंट्री यहाँ पे नहीं करनी क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया है। उसके बाद हम बात करें बेटा कि शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए शेयर फाइनल कॉल कितने रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है। 1,20,000 शेयर्स है, इंटू 3 करके देखो तो 3,60,000 आएगा। 1,20,000 शेयर है, 3 में फाइनल कॉल है तो 3,60,000 आ जाएगा जो कंपनी ने मंगवाया है अपने शेयर होल्डर से। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लो कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 358,800। ये अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 1,200 रुपये जो है शेयर होल्डर ने नहीं दिए, फाइनल कॉल नहीं दी, तो अब हमने वो एंट्री नहीं करनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो शेयर फाइनल कॉल की एंट्री जो है हम डायरेक्ट कहाँ पर करेंगे, कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया है। तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन में आगे बढ़ो कि डायरेक्टर ने जो है उन शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। अब शेयर तो हमें पता नहीं कि कितने हैं, वो मैं आपको निकाल के बता देती हूँ ताकि पता चल जाए। तो जब हम शेयर फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। आप देखो उसका बंदे से शेयर होल्डर से कंपनी को फाइनल को 3,60,000 मिल रही थी, जिसमें से हमें कितनी मिल गई है 358,800। यानी कि हम अगर बात करें तो 1,200 रुपये हमें नहीं मिले, 1,200 नहीं मिले। और फाइनल कॉल मनी कितनी है बेटा, फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज़ है, तो 400 शेयर जो है फॉरवर्ड कर लिए गए हैं। ये पॉइंट समझ लो दोबारा से। आप देखो फाइनल कॉल मनी आपने कितनी ड्यू की है 3,60,000 और मिली कितनी है 3,58,800। तो 1,200 रुपये नहीं मिले किस पर, फाइनल कॉल पर। फाइनल कॉल कितने रुपीज़ है 3 रुपीज़ है, तो 400 शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। तो फॉरफीचर की एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया बेटा, शेयर फाइनल कॉल नहीं आई, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो आ गया है उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको हम बेटा फॉरफीचर में डाल देते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 400 शेयर हैं। यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ 400 शेयर है 10 रुपये वाले, जिस पर 400 शेयर के ऊपर 3 रुपये नहीं आए। इट मीन्स 400 पर हमारे 7 रुपये आ गए। 7 रुपये कैसे, देखो 2.50 एप्लीकेशन का, 2.50 अलॉटमेंट का और 2 रुपीज़ फर्स्ट का, तो 7 रुपये बन गए। जो आ गए हैं वो कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, पैसे मार लिए जिसको कहते हैं। तो कितना आ गया, ये 4,000 जो आ गया शेयर कैपिटल में, और शेयर फाइनल कॉल में आ गया 1,200 रुपये, और जो है कितने आ गए हैं 2,800 आ गए हैं। 2.5 रुपये एप्लीकेशन के, 2.5 अलॉटमेंट के और 2 रुपये जो है फर्स्ट कॉल के। अब यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। आप देखिए बीइंग
400 shares forfeited due to non-payment of फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल ना आने की वजह से क्या कर दिए गए, शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं। अब आगे बड़े ध्यान से समझ लेना कि जो शेयर्स थे 10 रुपये वाले वो कंपनी ने किसी और को इशू कर दिए हैं 8.5 रुपये में। तो कंपनी अगर 10 वाला शेयर 8.5 रुपये करेगी तो कंपनी को एक शेयर के पीछे कितना नुकसान हो गया, 1.5 रुपये का। कैसे, 10 रुपये का शेयर है, कंपनी कितने में दे रही है, 8.5 रुपये में दे रही है, तो कंपनी को एक शेयर के पीछे 1.5 रुपये का नुकसान हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, एंट्री क्या करेगी, क्या हम एंट्री करेंगे जो रीइशू की करनी है। पहले मैं आपको समझा रही हूँ एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे अगर मैं करती तो बैंक अकाउंट डेबिट, पर मैं नहीं करूँगी अब क्योंकि कैश बुक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होती नहीं। अगर कैश बुक ना कहा जाता तो आप ये एंट्री करते शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन मैं इसमें से बैंक वाली एंट्री काट रही हूँ। क्यों काट रही हूँ, क्योंकि बेटा जो बैंक वाली एंट्री सीधा कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। तो एंट्री क्या बच जाएगी, लिखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरी एंट्री में मैं बता देती हूँ कितना अमाउंट आएगा और इस एंट्री में कितना आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। अब कंपनी का लॉस कितना हुआ है, 400 शेयर जो है उसने 1.5 रुपये के लॉस पर, 1.50 के लॉस पर, यानी कि 600 रुपये में लॉस, 600 रुपये के लॉस पर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए गए हैं। दोबारा समझो, अगर मैं इसमें लिखती तो 400 शेयर होते 10 रुपये वाले तो 4000 लिखती, ठीक है। और 400 पर हमारा नुकसान कितना, कंपनी का 1.50 यानी 600 रुपये नुकसान हो गया। तो 400 वाले शेयर कितने में किए, 400 शेयर कितने में, 10 रुपये वाले 8.5 में इशू किए। तो अगर आप बात करो तो 3400 में किए। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 3400 आता, शेयर फॉरफीचर में 600 आता, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 आता। ये कब आता, जब कैश बुक बनाने को ना कहा जाता। पर ये जो है मैंने कैश बुक नहीं बनानी तो मैंने ये एंट्री तभी आपको रफ में करके बता दी। अगर कैश बुक ना होती तो ये एंट्री होती, लेकिन अब आपने क्या करनी है, वो वाली एंट्री करनी, सिर्फ लॉस की एंट्री करनी है क्योंकि बैंक वाली एंट्री जनरल में नहीं होनी। तो एंट्री दोबारा समझ लो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब लिखो बीइंग loss on reissue of share, बस इतना ही बोलता है। उसके बाद हम लास्ट एंट्री जरूर करेंगे क्योंकि कंपनी के पास फॉरफीचर का पैसा पड़ा हुआ है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किस में ट्रांसफर करेंगे, मैंने आपको बताया था टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये समझने वाली बात है कि ये अमाउंट कितना आएगा। अब आप पहले देखो कि कंपनी ने क्या किया था, फ़ायदा हुआ था कंपनी ने जब फॉरफिट किए थे। तो आप चेक कर लो, जब मैंने एंट्री बोली थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर में आपने कितना डाला था, 400 × 7 डाला था, ठीक है। क्योंकि 400 शेयर पर 3 रुपये तो नहीं आए, 1200 नहीं आए तो 7 रुपये आ गए, 2800 रुपये आए थे। तो आपकी कंपनी को फायदा कितना, लिखो प्रॉफिट कितना है हमारा, या प्रॉफिट लिख दो, या आपके पास कंपनी को फायदा कितना हुआ, 2800 का फायदा हुआ। और कितना जो है नुकसान हो गया कंपनी को, 600 का नुकसान हो गया। तो 2200 रुपये अभी भी कंपनी के पास पड़े हैं जो कि कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल रिजर्व में डाल सकती है। ये मैं पॉइंट फिर दोबारा से समझा रही हूँ। आप देखो, जब हमने फॉरफिट किए थे शेयर तो आपने टू शेयर फॉरफीचर में कितना डाला था, 2800 डाला था। टू शेयर फॉरफीचर को कंपनी के लिए गेन था, पर कंपनी ने क्या किया, रीइशू करे शेयर, तो वो 600 रुपये लॉस पर किए। तो कंपनी के पास अभी भी 2200 रुपीज़ क्या पड़े हैं, पड़े हैं, बच गए हैं, जो कि वो कंपनी क्या कर देगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। क्लियर हो गया। तो आप लिखिए बीइंग शेयर फॉरफीचर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब हम क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया है। अब बनाइए कैश बुक। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 25 की ही बात कर रही है। इसमें हमें दो चीज़ें और करनी है। एक तो बनाना है हमें कैश बुक बनाने को कहा गया, और एक उसके अलावा हमें कहा गया है कि हमने क्या बनाना है बेटा, शेयर कैपिटल शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, पार्ट बनाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले आप लिखिए कैश बुक। कैश बुक जो है उसकी डेबिट साइड बेटा रिसिप्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट साइड होती है। तो आप लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर ये साइड होगी डेबिट साइड। अब हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये साइड कौन सी है, पेमेंट साइड है। यहाँ क्रेडिट भी लिख दो, ये है डेबिट, ठीक। उसके बाद हम बात करें अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे रुपीज। सबसे पहले जो दो एसेट वाली दो एंट्रीज की थी उसका तो बैंक से कोई लिंक नहीं है, तो हम पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की जो एंट्री हमने जनरल में नहीं लिखी वो लिखेंगे। जैसे हम एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वो वाला अमाउंट डालने लगी हूँ। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 20,000 इंटू 2.50, तो कितना आ गया था, 3 लाख आ गया था। आप चेक कर सकते हो 3 लाख। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री है जो हमने कैश में ट्रांसफर किया है। फिर अलॉटमेंट भी करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी बाई चांस सेम अमाउंट आया था हमारे 20,000 इंटू कितना आया था बेटा, 2.50, वो भी 3 लाख ही आया था। उसके बाद हम बात करें बेटा 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितनी थी हमारी जो ड्यू करी थी, चेक कर लो जरा, 1,20,000 इंटू 2,40,000, तो रिसीव भी 2,40,000 ही होगी थी। फर्स्ट कॉल तक तो सारे पैसे आए थे, एप्लीकेशन के भी, अलॉटमेंट के भी और फर्स्ट कॉल के भी। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है कितनी रिसीव हुई है। जैसे 3,60,000 थी, 1,200 नहीं आए, तो आपको लिखे हुए हैं 358,800, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जब हमने फॉरफिट किए तो उसमें तो बैंक का नाम ही नहीं आया था। जब रीइश्यू किए थे तो मैंने यहाँ पे रफ में लिख के बताई थी, वही वाली आपको मैं लिख के बता रही हूँ। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरी एंट्री क्या होती अगर कैश बुक ना बनाने को कहा जाता वो मैं बता चुकी हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा, कंपनी के 400 शेयर, कंपनी ने 400 शेयर फॉरफिट कर लिए 8.5 रुपये, मेरी सॉरी रीइश्यू कर दिए 8.5 रुपये में, तो 8.5 का 100 वाले नीचे लगा दिया। $3,400 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा मैंने 600 की एंट्री तो की थी, 3,400 की क्यों नहीं की थी, क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया था। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका टोटल करेंगे। वन टू जीरो टू 12,02,200, तो क्रेडिट साइड आप क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड आउट। लिखिए बाय बैलेंस कैरिड आउट 12,02,200, ठीक है। 12,02,200। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। अब बेटा बनाएंगे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट। कंपनी का नाम बेटा है एक्स लिमिटेड। आप देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट को एक्स लिमिटेड का हमने एक्सट्रैक्ट बनाना है। मैंने एक्सट्रैक्ट क्यों बोला, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने को कहा गया क्योंकि शेयर कैपिटल ही सिर्फ शो करनी थी। तो फॉर्मेट क्या बेटा, पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो आप करंट ईयर प्रीवियस ईयर में रुपीज़ लिखोगे। सबसे पहले नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी किसको कहते हैं, शेयर होल्डर फंड को कहते हैं। तो इसके अंदर आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। पर मैंने रिजर्व एंड सरप्लस शो नहीं करी, यहाँ पर सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पूछा गया है। तो आप लिखोगे शेयर कैपिटल, इसके आगे नोट नंबर 1 लिखोगे। यहाँ पर अभी आप अमाउंट नहीं लिखोगे, वो कैसे है वो मैं समझाने जा रही हूँ।
सबसे पहले आप बनाएंगे, ये बैलेंस शीट अलग है, ये नोट्स अलग हैं, नोट्स अकाउंट उसी के नीचे हम बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमें ये दिखाना क्या है, शेयर कैपिटल नंबर 1 लिख दिया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हम ऑथराइज कैपिटल की बात करें, कंपनी के 2 लाख शेयर्स जो है ऑथराइज है 10 रुपये वाले, तो ऑथराइज कैपिटल कितनी आ गई 20 लाख। इससे आगे मैंने 2 लाइन्स लगा दी क्योंकि ये कभी भी अमाउंट कहाँ नहीं जाता, बैलेंस शीट में नहीं जाता। उसके बाद हम बात करें इशूड कैपिटल की। कंपनी ने 2 तरह के शेयर इशू किए हैं, 2 तरह तो नहीं कहते, दो तरह के का मतलब ये है यहाँ पर कि 30,000 तो हमने उसको दिए हैं, किसको, वाई लिमिटेड को, क्योंकि हमने उसके बदले में क्या लिया, एसेट भी दिया है 30,000 शेयर, 10 इंच मैंने 3 लाख लिख दिया। और जो पब्लिक को दिए हैं वो 1,20,000 शेयर है 10 रुपये वाले, तो 12 लाख आ गया। तो कुल मिलाकर 15 लाख क्या आ गई है, कंपनी की इशूड कैपिटल आ गई है। वो उसके नीचे भी मैंने 2 लाइन्स लगाई हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो कभी भी कंपनी में ये वाली कैपिटल नहीं दिखाते, कंपनी में जो शेयर कैपिटल दिखाते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल को दिखाया जाता है। वो तीसरे नंबर की कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की बात करें कैपिटल, बच्चे कहेंगे मैम ऐसा क्यों, क्योंकि सबने पेमेंट कर दी है, फुली पेड अप है। बच्चे कहते नहीं मैम किसी की फॉरफिट भी किए गए, तो वो भी मैं समझा रही हूँ, 2 मिनट के लिए सुन लो। 30,000 शेयर तो वही बने हैं जो हमने वाई लिमिटेड को 10 रुपये में इशू किए हैं, 3 लाख, क्योंकि उसके बदले उन्होंने एसेट खरीदी थी। 1,20,000 वो है जो हमने 10 रुपये में इशू किए थे। पर ये वाला पॉइंट समझने वाला है, 1,20,000 कंपनी ने शेयर इशू किए थे, जिसमें से एक पर्सन की 400 के 400 शेयर क्या कर लिए गए थे, फॉरफिट कर लिए गए थे, वो माइनस हो गए क्योंकि वो हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा। पर किसी और पर्सन को हमने वही के वही क्या कर दिए थे, शेयर इशू कर दिए थे। तो अल्टीमेटली अभी भी कंपनी के पास जो शेयर है वो कितने हैं, 1,20,000 है, इंटू 10 करके 12 लाख आ गया। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, कि मैंने ये बोला 30,000 शेयर तो हमने इशू कर दिए, किसको, वाई लिमिटेड को 10 रुपये के। क्यों किए, क्योंकि हमने इसके बदले में एसेट खरीदी, वो तो समझ आती है 3 लाख रुपीज़। और फिर ये 1,20,000 कहाँ से आया, कंपनी ने इशू तो 1,20,000 शेयर किए हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर थे वो क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर दिए, तो माइनस कर देंगे 400। लेकिन अगर मानो नया बंदा ना होता, किसी को इशू ना करते, तो 1,20,000 में से 400 रुपये माइनस होके आ जाता 1,19,600, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते। पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि नया जो है पर्सन हमारा शेयर होल्डर बन गया, उतने ही शेयर्स हमने इशू किए 400 के 400, तो हमने क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो दोबारा 1,20,000 आ जाएगा 10 रुपये वाले, तो 12 लाख आ गए, दोनों को प्लस करो तो 15 है। इसके नीचे मैंने बेटा 1 लाइन लगाई है क्योंकि हमने क्वेश्चन के जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर शेयर कैपिटल जो प्रेजेंट करते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल ही होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 सीखा, जिसका टॉपिक क्या था, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, कि ऐसे शेयर फॉरफिट कर देना जो पार पर इशू हुए थे। तो इसके अंदर मैंने आपको फॉर फीचर की एंट्रीज भी कराई, बाकी एंट्रीज के अलावा फॉर फीचर की एंट्री भी कराई, री इशू की एंट्री किस तरह करते हैं, और फॉर फीचर का अमाउंट हम कैपिटलिज्म में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने कैच बुक बनाई है, और बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट करना वो भी सिखाया है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर